एसएससी पायनियर में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 500 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसका ये आज 7वां दिन है और आज अभी तक हम लोगों ने कुल 100 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ से 101 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो खिलजी वंश पे पूरा बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपना राज्याभिषेक किलूखरी के महल में करवाया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक क्या करवाया था? किलूखरी के महल में करवाया था। खिलजी वंश का ये पहला शासक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका शासनकाल 1290 से 1296 तक था। 1290 से 1296 तक था और इसने क्यूमर्स यानी कि गुलाम वंश के अंतिम शासक जो कि बच्चा था उसकी हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखी थी। और इसके बाद जो खिलजी वंश का शासक बना था, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी बना था, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के सर को काट के पूरे नगर में घुमाया था। तो टिट फॉर टैट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तारीख़ फिरोज शाही में बलबन के राजस्व सिद्धांत की विस्तृत विवेचना किसने की है? तो आपके ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, अमीर हसन, देहवली, जियाउद्दीन वर्नी या मिन्हाजुद्दीन सिराज। तो सही आंसर है जियाउद्दीन वर्नी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बलबन एक उच्चतम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है के एम निज़ामी का ये कथन है। के एम निज़ामी जी ने ऐसा कहा था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि असंगत छांटिए। असंगत छांटना है, शहनाई मंडी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण हेतु नियुक्त अधिकारी था। बिल्कुल सही है, शहनाई मंडी अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी मंडी बनाया था। मुन्हियान गुप्तचर विभाग था। बिल्कुल सही है। मुहतसिब जनता के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाला एक अधिकारी था। ये भी सही है। दीवाने मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था थी। देखो, दीवाने मुस्त खराज जो था वो अलाउद्दीन खिलजी की न्याय व्यवस्था नहीं थी, तो यही असंगत है। बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बाद क्या हुआ था? खिलजी वंश का शासक बना था। इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक है। इसके बचपन का नाम था अली गुरस्याप, जिसने और इसी ने ही सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और इसने बहुत कुछ करवाया था। अमीर खुसरो इसी के समय में था, जिसको हिंद का तोता कहा जाता था। इसने राजस्व विभाग, दीवाने मुस्तखराज, एक सराहने मंडी और दीवाने रियासत और जैसे बहुत सारे क्या करते हैं विभाग बनवाए थे। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था इसी के शासनकाल में की गई थी और यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखने का और सैनिकों को नगद वेतन देने का वायदा किया था और व्यवस्था की थी। और एक ऐसी सेना भर्ती जो थी आरिजे मामलिक नियुक्त किया था, जो सेना भर्ती की सभी कार्यों को देखता था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा क्या कर दी थी? शुरू की थी, जिसे चेहरा दाग प्रथा कहते हैं। और जौहर व्रत भी इसी के शासनकाल में हुआ था, तो होता रहता था, जिसमें पद्मावती जो मेवाड़ की रानी राजा रतन सिंह की पत्नी थी, जौहर कर ली थी जब राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। तो ये सब हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? तो 6 जनवरी 1316। अगर आप 6 जनवरी नहीं भी याद रखते हैं तो कम से कम सन याद रखिए। सन है 1316। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 तक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सिवाना का शासक कौन था? शीतल देव था। ये वन लाइनर है, इसको बस आप वैसे ही याद रख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की तिथियों को सुमेलित कीजिए। तो अलाउद्दीन ने जो तेलंगाना पे आक्रमण किया था वो कब किया था? 1309 में। तेलंगाना में 1309 पे किया था। देवगिरी में जो आक्रमण किया था वो कब किया था?
वो किया था 1307 में। होयसल में जो आक्रमण किया था उसको किया था 1311 में। एंड चित्तौड़ पे जो आक्रमण किया था ऑब्वियसली 1303 में किया था। तो बस ये क्रम है। अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने दक्षिण भारत को भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना मैंने आपको बता दिया है कि 1290 में हुई थी। 1290 में किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले किसे राजधानी बनाया गया था? तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। किलो खरी को खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले राजधानी बनाया गया था। खिलजी वंश कौन सा मुस्लिम परिवार था जिसने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया था? तो खिलजी वंश ऑब्वियसली दूसरा था। इससे पहले कौन था? इससे पहले था गुलाम वंश। गुलाम वंश क्या था? खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश था जो दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी? तो ऑब्वियसली गुलाम वंश को समाप्त करके क्यूमर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था उसको मार के खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने 5 बार बता दिया है कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो खां। खुसरो खां वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। 114वां क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया? तो ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी ही था और ये सबसे क्रूर शासक था और सबसे अच्छा शासक भी माना जाता था, क्योंकि इसी के समय में खिलजी वंश में बहुत जो एरिया कवर हुआ था, सबसे ज़्यादा कवर हुआ था इसी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसने बहुत सारे राज्यों को जीता था। इवन इसने दक्षिण भारत को भी जीत कर एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया था जो अभी तक किसी वंश ने, गुलाम वंश या इससे पहले मोहम्मद गोरी गजनवी, किसी ने ऐसा नहीं किया। गजनवी तो खैर जीतने के लिए आता ही नहीं था, वो सिर्फ यहाँ लूटपाट करने के लिए आता था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंत निम्नलिखित में से किस वर्ष हो गया? तो 1320 में खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश को समाप्त कर किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने शासन किया था दिल्ली की गद्दी पर। तो ये अगला सेशन में हम तुगलक वंश पे क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें बहुत बढ़िया से डिस्कशन होगा। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के शासकों द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली। खिलजी वंश में कोई चोरी नहीं कर पाता था। बहुत सही वहाँ की शासन व्यवस्था और वहाँ की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था थी, बहुत ही सही थी। तो इस वीडियो की PDF के लिए आप @SSC Pioneer करके टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे रेगुलर PDF मिलती रहती है और इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDFs वहाँ पे अपलोड हो जाती हैं। जो भी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता या जिसकी वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती उसको PDF के फॉर्म में वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।